यहाँ पे एक नई अपडेट आई है म्यूचुअल फंड्स को लेके। बेसिकली एक आपको नया फीचर दे दिया गया है म्यूचुअल फंड्स को लेके। हो सकता है किसी के लिए ये बहुत यूजफुल हो, बहुत अच्छी गुड न्यूज हो, किसी के लिए उतनी यूजफुल नहीं हो। लेकिन बेकार तो किसी के लिए नहीं है, या तो यूजफुल हो सकती है या तो यूजफुल नहीं हो सकती है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, आपको बताता हूं कि जैसे डीमेट अकाउंट में जो म्यूचुअल फंड्स होल्ड होते हैं या डीमेट अकाउंट में जो भी होल्ड होता है, स्टॉक्स, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड। एक प्लस पॉइंट डीमेट अकाउंट में क्या होता था कि एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में आप ऑनलाइन आसानी से शिफ्ट कर सकते थे अपनी होल्डिंग। आप चाहो तो खुद के एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में शिफ्ट कर सकते हो। आप चाहो तो किसी दूसरे के डीमेट अकाउंट में भी शिफ्ट कर सकते हो। ट्रांसफर मतलब एक तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो और सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, कहीं कुछ ऑफलाइन करने की जरूरत नहीं होती। ऑनलाइन ही एक डीमेट अकाउंट से दूसरे डीमेट अकाउंट में यूनिट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती थी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जैसे मान लो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से कर रहे हो जहां से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में होल्ड होती है, डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड सेंट्रल वेबसाइट से कर रहे हो, के फिनटेक या कैम्स के वेबसाइट या ऐप से कर रहे हो, तो ये सब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में होल्ड हुई आपकी इन्वेस्टमेंट। अब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जो इन्वेस्टमेंट होल्ड होती है म्यूचुअल फंड की, वो उसके अंदर ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं मिलता था। खासकर ऑनलाइन ट्रांसफर तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। अब सेबी के अपने रीजन थे जो कि वो ये ट्रांसफर अलाउ नहीं करती थी, क्योंकि आपको पता है कि वो फिर कितनी भी बार मतलब किधर से भी विड्रॉ हो सकता है, तो उसमें थोड़ी सी सिक्योरिटी कम होती थी। तो इस कारण से ट्रांसफर अलाउड नहीं था ऑनलाइन। एक मतलब मैं खुद पर से किसी और पे अपने यूनिट्स ट्रांसफर कर दूं, ऐसा अलाउड नहीं था। लेकिन मई 2025 के अंदर में एक अपडेट आया है जिसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में ट्रांसफर को लागू कर दिया गया है। अब आप ट्रांसफर कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में म्यूचुअल फंड्स को एक पैन से दूसरे पैन। प्रोसेस सिंपल सा है। के फिनटेक की वेबसाइट पे या कैम्स की वेबसाइट पे या एमएफ सेंट्रल पे भी जाकर आप इस प्रोसेस को कर सकते हो। अगर आपको किसी और के नाम पे म्यूचुअल फंड यूनिट्स को ट्रांसफर करना है तो आपको आपका पैन और सामने वाले पैन दोनों का पैन नंबर वहां पे डाल के, और मोबाइल नंबर रहना चाहिए पैन के साथ, और पैन और मोबाइल पे ओटीपी को वेरीफाई करना होगा। आपको अपना भी पैन डाल के ओटीपी को वेरीफाई करना होगा, सामने वाले का भी पैन डाल के ओटीपी को वेरीफाई करना होगा, और उसके बाद 2 वर्किंग डे के अंदर में चला जाएगा यूनिट जो है वो आपके नाम से सामने वाले के नाम पे। एक चीज यहां पे की गई है कि 10 दिनों की पाबंदी लगाई गई है। 10 दिनों, जैसे मैंने ट्रांसफर अगर किया किसी दूसरे के नाम पे म्यूचुअल फंड यूनिट्स, तो 10 दिनों तक वो यूनिट्स को रिडीम नहीं कर पाएगा, बेच नहीं कर पाएगा। सिक्योरिटी रीजन से इसको किया गया है कि अगर मतलब कुछ भी रीजन हो जिससे कि आपने ना चाहते हुए अगर ट्रांसफर किया है तो 10 दिनों तक वो बेच नहीं पाएगा, तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो खर्च नहीं करेगा, खत्म नहीं करेगा आपका पैसा। आप जो भी एक्शन लेना हो उस 10 दिनों के अंदर में ले सकती हो। तो 10 दिनों को का वहां पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि आप सेल नहीं कर सकते। अब ये तो अच्छी चीज हुई है कि एक नया फीचर यहां पे मिल गया है कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वाले भी यूनिट्स को एक पैन से दूसरे पैन पे थर्ड पार्टी पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज है। जब आप ट्रांसफर करते हो तो वहां पे आपको 2 ऑप्शन दिया जाता है सेलेक्ट करने के लिए। एक तो सिंपल ट्रांसफर का ऑप्शन दिया जाता है और एक ऑप्शन दिया जाता है गिफ्टिंग का। या तो आप सामने वाले को ट्रांसफर कर रहे हो म्यूचुअल फंड यूनिट, या तो आप सामने वाले को गिफ्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड यूनिट। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो सामने वाले को म्यूचुअल फंड यूनिट, तो आपको जो ट्रांसफर कर रहा है उसको जैसा सेल करने पे कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वैसे ही कैपिटल गेन टैक्स ट्रांसफर करने पे भी देना होगा। और अगर आप गिफ्ट सेलेक्ट करते हो तो क्लोज रिलेटिव्स को तो आई थिंक गिफ्ट फ्री है टोटली, लेकिन जो क्लोज रिलेटिव्स नहीं है, 50,000 रुपए से ज्यादा के गिफ्टिंग पे उनको टैक्स देना पड़ता है।
तो अगर आप गिफ्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपने जिसको गिफ्ट दे दिया है उसको टैक्स भरना पड़ेगा उस गिफ्ट वाले अमाउंट पे। समझ में आ गया? तो अगर आप ट्रांसफर भी कर रहे हो म्यूचुअल फंड यूनिट, तो ऐसा नहीं है कि वो जो यूनिट है वो फ्री है एकदम, मतलब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपके नाम से बस दूसरे के नाम पे चला गया और आपको इस पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको या तो सामने वाले को किसी ना किसी एक को टैक्स भरना, ट्रांसफर सेलेक्ट करोगे तो आपको भरना पड़ेगा, अगर गिफ्ट सेलेक्ट करोगे तो सामने वाले को भरना पड़ेगा। तो अगर ये ऐसा ऑप्शन होता कि कैपिटल गेन नहीं लगता, टैक्स नहीं भरना होता, ट्रांसफर हो जाते यूनिट्स एक इंसान से दूसरे इंसान के नाम पे, क्योंकि एक्चुअल में हम सेल तो कर नहीं रहे, हमारी तो होल्डिंग है ही, बस पैन पहले मेरे पैन पे वो होल्ड था, अभी वो दूसरे के पैन पे होल्ड हो गया। तो अगर ये फैसिलिटी हो जाती तो मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा खुशी वाली चीज होती और बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल हो जाता। बहुत लोगों को सेल नहीं करना पड़ता म्यूचुअल फंड, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रही है, मतलब ट्रांसफर तो हो ही रही है लेकिन कैपिटल गेन सेफ नहीं हो रहा है, वो देना ही पड़ रहा है। तो अब चाहे हम बेचकर पैसा सामने वाले को दे दे और वापस वो खरीद ले, या फिर हम डायरेक्टली ट्रांसफर कर दे, दोनों चीजें एकदम सेम ही है, क्योंकि दोनों के अंदर ही हम कैपिटल गेन टैक्स पे करने के लिए लायबल हो ही जा रहे हैं। आप बताओ क्या फायदेमंद, क्या इससे कुछ फायदा है? क्योंकि जब टैक्स भरना ही पड़ रहा है तो ट्रांसफर करो या बेच के पैसे दे दो, वो खुद से खरीद लेगा, दोनों सेम ही चीज हो रही, क्योंकि टैक्स सेम ही दोनों के अंदर पे करना हमें पड़ रहा है। अगर ये चीज टैक्स लायबिलिटी के अंदर में नहीं आती तो ये काफी एक अच्छा ऑप्शन इन्वेस्टर के लिए हो जाता और बहुत ही बढ़िया रहता, एकदम टर्निंग पॉइंट के लिए एकदम रेवोल्यूशनरी डिसीजन होता म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए। लेकिन यहाँ पे सरकार के लिए काफी रेवेन्यू मिस हो जाता अगर ये टैक्स लायबिलिटी के अंदर में नहीं आता। फिर कोई तो रिडीम ही नहीं करता टैक्स बचाने के लिए। कुछ पैसों की मुझे जरूरत है और किसी के पास पैसे हैं, मैंने उसके नाम पे उतनी यूनिट्स ट्रांसफर कर दी, उससे पैसे ले लिए, जब मेरा काम हो गया, मेरे पास पैसे आ गए, मैंने पैसे उसको वापस कर दिए और उससे यूनिट्स अपने नाम पे ट्रांसफर करवा ली। तो सरकार का तो इसमें रेवेन्यू चला गया, मेरा काम भी हो गया, मेरी यूनिट्स भी रह गई और सरकार का रेवेन्यू चला गया। आई थिंक यही रीजन हो सकता है कि सरकार ने इसको, या फिर सेबी ने इसको, सेबी क्या सरकार ही, टैक्स का लेना देना तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ही अंदर है, टैक्स लायबिलिटी के अंदर लाया है। आपको क्या लगता है कि जो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड यूनिट्स हो गई, स्टॉक वगैरह हो गए, क्या इसको टैक्स लायबिलिटी के अंदर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? मतलब ओपन माइंड करके सोचना कि क्या सरकार को रेवेन्यू लॉस इससे होगा या नहीं होगा। कमेंट करके बताओ, थोड़ा डिस्कशन करो कमेंट में, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन चलो फिर भी एक नया फीचर मिला है तो खुश होने वाली चीज है।